है जिस जहर के कारणवश दूसरे का पाप हम अपने माथे पर ले लेते। एक बड़ा सुंदर संवाद होता है। एक राजा ने एक ब्राह्मणों का बहुत भोज रख दिया और ब्राह्मणों का भोजन होना था। सारे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए। उससे पहले अब इतना भोजन बनना है तो खुले में भोजन बन रहा था। अब खुले में अगर भोजन बन रहा है, इतना भोजन तैयार हो रहा है, तो वहां खीर बन रही थी और खीर बनते बनते एक चील उड़ती हुई गई। उसने एक सांप को पकड़ा और सांप को पकड़कर वो चील लेकर चल चल। सांप चील जब लेकर जा रही थी तो सांप ने विचार करा कि एक बार जम के फुनकारता हूं तो ये चील मुझे छोड़ देगी। और सांप ने जम के उसको फुनकारा, अपना विष उगला। विष उगला तो वो चील पर तो नहीं गया और चील को नहीं लगा, पर वो विष जो था नीचे जो खीर बन रही थी उस खीर में वो विष गिर गया। ध्यान देना जरा। वो विष खीर में गिर गया। ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था। हजारों ब्राह्मण भोजन करने आए थे, सब मर गए। सारे के प्राण चले गए। सब ब्राह्मण जब मारे गए, राजा बैठा हुआ विचार कर रहा है, ये कैसे हो गया, इतना विष कैसे आ गया। सांप का उगला हुआ विष खीर में गिरना, मरना। अब जितनी चिंता राजा को थी उससे ज्यादा चिंता धर्मराज को थी। उधर यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज और सारे देवताओं ने मीटिंग करी और मीटिंग कर कर विचार करा कि इतने हजारों ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों के मरने की ब्राह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का दोष किसको लगाया जाए। आपका क्या विचार है? जितने लोग बैठे हैं बोलो जरा। इतने ब्राह्मण मरे, उस ब्रह्म हत्या का दोष किसको लगाया जाए? किसी ने कहा राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाया था तो राजा के ऊपर दोष आना चाहिए। दूसरा बोला नहीं 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 नहीं, जिसने भोजन बनाया था दोष उस पे आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो, दोष चील को जाना चाहिए, वो सांप लेकर जा रही थी। इस ब्राह्मणों की हत्या का दोष किस पे लगाए? चौथा बोला नहीं, उस सांप को दोष देना चाहिए, कम से कम विष उगलना था तो नीचे तो देख लेना था। अब राजा को दें, भोजन बनाने वाले को दें, चील को दें कि सांप को दें, ब्राह्म हत्या का दोष, ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसको दिया जाए? जब यह बात मीटिंग में फंस गई, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तब देवर्धिदेव महादेव के पास में सबकी सब, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज, यमराज सब पहुंच गए। देवर्धिदेव महादेव से कहा भोलेनाथ जी कृपा करिए, कुछ एक परेशानी ज्यादा बड़ी आ गई है। शंकर भगवान ने कहा ऐसी कौन सी बड़ी सी परेशानी आ गई जो तुम सब यहां मेरे पास में कैलाश धाम आ गए? इतनी बड़ी परेशानी है क्या? परेशानी ये आ गई है भोलेनाथ जी की, वो ब्राह्मण भोज रखा था राजा ने और उसमें सांप का जहर नीचे गिर गया, चील लेकर जा रही थी। तो ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे पे मढ़ा जाए? किसके माथे पर सिग्नेचर होना चाहिए? किसके माथे पे मढ़ा जाए? राजा ने भोजन रखा था, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि भोजन बनाने वाले के माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो चील लेकर जा रही थी सांप को, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो सांप जहर उगला, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? ये ब्राह्मण हत्या किसको दी जाए? शंकर भगवान बोले 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन के बाद में इसका मैं उत्तर दे दूंगा। शिव जी ने 3 दिन रोक दिया, जैसे हम आपको 3 महीना रोकते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी ने 3 दिन रोक दिया। और 3 दिन में भोलेनाथ जी ने जैसे ही रोका, इतने में राजा के महल के पास में कुछ संत ब्राह्मण आए और ब्राह्मण राजा के यहाँ जा रहे थे। इतने में एक स्त्री, एक नारी वहां से निकल कर जा रही थी। उसने पूछ लिया बाबा जी कहाँ जा रहे हो? सारे संत ब्राह्मण बोले हम राजा के यहाँ जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, हमारे यहाँ का राजा ऐसा खोलना
ब्राह्मणों को भोजन कराता और जहर मिलाकर खिलाकर मार देता। 3 दिन निकल गए, सारे के सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ जी बताओ ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे मड़े? शंकर भगवान ने कहा जिसने राजा की बुराई करना चालू करी पूरा की पूरा बोझ उसके माथे मड़ दो। सारा